फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने 100 ग्राम मेथी ली है। मेथी मैंने बिल्कुल छोटी वाली ली है, जो इसको मैंने बीन के साफ़ करके बहुत अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। तो देखिए, मेथी जो छोटी वाली होती है उसका एक टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो अब इसको थोड़ी थोड़ी मेथी की पोर्शन उठाएंगे और एक बॉल में बिल्कुल बारीक पतली कट करके तैयार कर लेंगे। तो सारी मेथी को मैं ऐसे ही कट करके तैयार कर लूँगी। तो आप लोग बताना कि इस समय सर्दियों में मेथी आ रही है, तो आप उसका यूज़ किस तरह कर रहे हैं? पराठे में, सब्जी में, दाल में, कैसे आपको मेथी खाना पसंद है? तो बातों ही बातों में देखिए, मेरी मेथी भी कट के तैयार हो चुकी है। अब बारीक सी मैंने मेथी कट कर ली है। अब एक तसले में मैंने आधा केजी आटे को छान के पहले से ही तैयार रखा है। तो इसमें मैं पहले पूरी मेथी को डाल दूँगी और आटे में बढ़िया सा उलट-पलट करके मेथी को हमें मिक्स कर देना है। बच्चे मेथी बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं, आनाकानी करते हैं। तो इस तरीके से आप मेथी के पराठे बना के बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। आवाज़ पे मत जाइएगा, थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है। तो अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो आधे चम्मच हल्दी, आधे चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे और आधे चम्मच से भी कम कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने सौंफ धनिया डाल दिया है। 1/4 चम्मच से भी कम हींग डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे 2-3 बारीक कट करके रखी थी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले मैंने मेथी मिक्स करी है, फिर अपने मसाले मिक्स करेंगे। अब आटे में ही हम अपनी मेथी को, मसाले को बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, इसको भी बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। अब पानी की सहायता से बिल्कुल नॉर्मल सा डो लगा के हम तैयार कर लेंगे। पानी डालते जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा के हम तैयार कर लेंगे। तो डो हमें बिल्कुल टाइट नहीं लगाना है, सॉफ्ट लगाना है। इससे जो मेथी के पराठे बनेंगे वो बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे, बहुत बढ़िया लगते हैं। आप एक बार इनको इस ट्रिक से बना के देखिए, यकीन मानिए बच्चे तो पसंद करेंगे ही करेंगे, बड़ों को भी खाना बिल्कुल पसंद आ जाएगा। तो इस तरीके से डो मेरा लग गया है। अब इसको कम से कम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने फिर अपने आटे को चेक किया है। अब इसकी गुथाई करेंगे। इससे आटे में एक लोच और सॉफ्टनेस बहुत बढ़िया आती है। और थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे, इससे आटा और ज़बरदस्त बिल्कुल नरम, मुलायम और लचकदार आटा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा-सा ऑयल लगाने के बाद आटे की मलाई कर देनी है। तो इस तरीके से मैंने आटे को अच्छे से माड़ के तैयार कर लिया है। अब इसमें परथन लगा दिया है। अब अपने मन मुताबिक लोइयाँ कट कर लेंगे छोटी-बड़ी। तो इस तरीके से छोटे-छोटे पेड़ों को हम रोल कर लेंगे, आटे को डस्ट करते जाएँगे और छोटे-छोटे पोर्शन को उठाएँगे और बढ़िया से रोल करके अपनी लोई को तैयार कर लेंगे। आटे को डस्ट करके मैंने पाटे पे रख दिया है। अब इसको अच्छे से बेल के तैयार कर लेंगे। तो इसको अभी हम गोल रोटी की तरह बेलेंगे बढ़िया सी और बढ़िया सी बेल के हम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने गोल रोटी बेल के तैयार कर ली है। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। तो जिस ऑयल में आपको पराठा सेकना पसंद हो, उस ऑयल को आप बीच में ग्रीस कर दीजिए। तो बढ़िया सा हम अपने पराठे को मेथी की लोई के यानी कि रोटी के ऊपर अच्छे से ऑयल को लगा देंगे। फिर एक तरफ से पलट देंगे, फिर इधर से पलट देंगे। तो ये मैं तिकोना पराठा बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी शेप में पराठे बना सकते हैं। अब आटे को फिर से डस्ट करेंगे और पराठे को बेल के तैयार कर लेंगे। तो ट्रायंगल पराठा मेरा बेल के तैयार हो जाएगा। और ये पराठे बहुत आसानी से बिल जाते हैं। अब इधर मेरा तवा हो गया था। अब तवे पे अपने पराठे को हम डाल देंगे। एक साइड बहुत अच्छे से सिकने देंगे। जैसे ही मेरा पराठा एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा, फिर हम इसको पलट देंगे। तो अब पराठे को पलट दिया है। अब इधर से भी बढ़िया सा सिकने देंगे। ऑयल आप अपने मन मुताबिक लगा सकते हैं। जो आपको ऑयल पसंद हो, उस ऑयल में आप मेथी के पराठों को सेक सकते हैं। बटर, देसी घी, सरसों का तेल, घी, जिसमें आपको पसंद हो। अब ऑयल लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। उलट पलट करके बढ़िया से मेथी के पराठे को सेक के तैयार कर लेंगे।
तो फूले फूले हमारे मेथी के पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मेरा मेथी का पराठा फूल के तैयार हो रहा है और बढ़िया सा गुब्बारे जैसा सिक के तैयार हो जाएगा। सेकने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। तो क्रिस्पी, करारा, खस्ता, अच्छे से कलर आने तक मेथी के पराठे को सेक के मैंने तैयार कर लिया है। दूसरा पराठा डाल दिया है, इसको भी वैसे ही प्रोसेस से सेक के तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी पतिदेव को दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। वैसे हमारे यहाँ मेथी खाना बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं करते हैं। पराठे के ऑप्शन में बच्चे मेथी आसानी से खा लेते हैं। और मेथी इस समय कोई भी साग हो बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो इस तरीके से आप मेथी के पराठों को बनाइए और इनको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत हेल्दी ऑप्शन है और टेस्ट में भी कम बहुत बढ़िया होते हैं, हेल्दी भी बहुत है। तो अगर आज आपको मेरे मेथी के पराठे पसंद आए तो फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सीख रहे ना बढ़िया बढ़िया, तो आ रहा है ना मुंह में पानी। इसको आप दही से, चटनी से, सॉस से, चाय से ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपको खाना पसंद हो वैसे इन पराठों को आप इंजॉय कर सकते हैं। बस मेरी आवाज़ में मत जाइएगा, इस समय मेरी थोड़ी सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ बैठी हुई है। तो 1 बाय 1 सारे पराठे मेरे सिक के तैयार हो चुके हैं। तो सर्विंग प्लेट में लगा लेते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया पराठा मेरा सिक के तैयार हो रहा है 1 बाय 1। और इन पराठों को हम लोगों ने मेथी आलू के साग से इंजॉय किया था। बिल्कुल खा के मज़ा आ गया। मेथी के ही पराठे थे और मेथी की ही सब्जी थी, तो पराठे का टेस्ट दोगुना हो गया। तो इस तरीके से मेथी के पराठे मेरे बन चुके हैं। अब ये मेथी आलू की सब्जी थी। तो अगर आज आपको मेरे मेथी के पराठे पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बिल्कुल नरम, खस्ता, मुलायम, पूरे दिन ऐसे ही पराठे बने रहते। मेरे यहाँ तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं। आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।